स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जैनम नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो हम एनसीपी कैसे बनाते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। जो पेशेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे। आइडेंटिफिकेशन डाटा में जैसे नेम, उस पेशेंट का क्या नाम है। जैसे मेरे पेशेंट का नाम है चंद्रकला यादव है, उसकी एज कितनी है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फिर फीमेल है, रिलीजन, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, एड्रेस, वो कहाँ से आया है, एजुकेशन, उसका एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन, और वो किस डेट पर एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, किस वार्ड में है, उस वार्ड का नंबर, एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर देखेंगे उसका, वीक ऑफ जेस्टेशन और डायग्नोसिस। उसके बाद हम उसका चीफ कंप्लेन लेंगे। चीफ कंप्लेन मीन्स वो पेशेंट क्या अपना कंप्लेन कर रहा है, किस वजह से वो एडमिट है। तो देख रहे हैं यहाँ लिखा है मिसेस चंद्रकला एडमिटेड इन शिव सर्जिकल नर्सिंग होम डेट ऑन 85/2023 विद द कंप्लेन ऑफ फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, हेडक, ब्रीथ प्रॉब्लम। उसके बाद उनका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, उसके बाद उनका फैमिली हिस्ट्री हम लोग देखेंगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट फैमिली है, उनकी फैमिली में कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर कोई हेरिडिटी डिजीज़ थी या नहीं। फिर उनकी फैमिली का कंपोजिशन देखेंगे, फैमिली में कितने मेंबर हैं और सबका ऑक्यूपेशन क्या है, कितने एजुकेटेड हैं, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिर फैमिली ट्री बनाएंगे। उसके बाद उस पेशेंट का हम लोग पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में मतलब वो कहीं अल्कोहल तो नहीं लेता है, कितने बार वो अपने बाउल और ब्लैडर की एक्टिविटी करवाता है, स्मोकिंग करता है या नहीं, ड्रिंकिंग, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री उनका लेंगे। फिर ट्राइमेस्टर देखेंगे। फिर फिजिकल हिस्ट्री लेंगे। इसमें मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हेड टू टू एग्जामिनेशन। सबसे पहले जनरल अपियरेंस, उसका नरिशमेंट देखेंगे, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटीज, मेंटल स्टेटस, कॉन्शियसनेस, लुक, स्पीच, पोस्चर, बॉडी कर्व, मूवमेंट, हाइट, वेट, स्किन कंडीशन, कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, लेजन। हेड एंड फेस में स्काल्प, फेस, आईब्रो, आई लैसेज, आई लीड, आई बॉल, कंजक्टाइवा, स्कैल्रा, कार्निया, प्यूपिल्स, लेंस, फंडस, आई मसल्स, विजन। फिर ईयर देखेंगे, उसके एक्सटर्नल ईयर को, किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी उसकी हियरिंग प्रॉपर है या नहीं। नोज देखेंगे, एक्सटर्नल नोज, नॉस्ट्रिल, ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट का कलर, चेस्ट में हम हार्ट साउंड देखेंगे और थोरैक्स देखेंगे। एब्डोमन, इंस्पेक्शन, फंडल हाइट, उसकी लाई पोजीशन, ये सब देखेंगे। फिर इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है अपर या फिर लोअर लिम्ब वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है या नहीं। जेनाइटल और रेक्टम देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद उसके वाइटल साइंस को हम असेस करेंगे। वाइटल साइंस में टेम्परेचर कितना है, पल्स कितनी है, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर उसका क्या है। फिर उस पेशेंट को उसके डिजीज के अकॉर्डिंग मेडिकेशन देंगे। तो मेडिकेशन में ड्रग, उस ड्रग का नाम लिखेंगे, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सब मेरे इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। जैसे उस पेशेंट को एनीमिया है और वो प्रेग्नेंट है, तो इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लॉस ब्लड वॉल्यूम एज एविडेंस बाय स्किन कलर। सेकेंड डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट एज एविडेंस बाय बॉडी वेट, स्किन इंटीग्रिटी। थर्ड, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू low level of HB. HB means hemoglobin level in a body as evidenced by the weakness. Fatigue related to decreased hemoglobin as per evidence by Malaysia. Fifth one है ineffective family coping related to disability as per evidence by asking family.
उसको हम फिर यहाँ उस एनसीपी को जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिया है उसको हम एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, गोल बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। जो असेसमेंट होता है उसमें दो प्रकार से हम लोग डाटा लेते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि हमने डायग्नोसिस किया इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट related to inadequate intake of essential nutrient as evidenced by body weight skin integrity। मतलब हम देख रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इम्बैलेंस है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इनटेक नहीं कर रहा है इसकी वजह से। तो अब वो पेशेंट क्या कहता है, जो वो कहेगा वो हम सब्जेक्टिव डाटा में लिखेंगे और जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखेंगे। और इसके डायग्नोसिस के आधार पर इसको ट्रीट करने के लिए हमारा गोल क्या होगा। अगर अब उसका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है तो गोल होगा कि टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल। उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद उसको इवेलुएट करेंगे। तो ये हमने सेकेंड डायग्नोसिस को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये थर्ड है। फिर उसके बाद उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि वो किस तरीके से अपने डिजीज से प्रिवेंट हो। तो हमने दिया उसको हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट द पेशेंट टू टेक आयरन रिच डाइट। चूँकि उसको एनीमिया हुआ है तो वो आयरन रिच डाइट ले और वो फोलिक एसिड जैसा कुछ फूड ले, ड्राइड फूड जैसे बीम, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। वो पेशेंट टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखे और इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके, और प्रॉपर बेड रेस्ट ले और फॉलो अप केयर के लिए भी इसको बोलेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा है कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो जो कंक्लूजन में हमने यही देखा कि जो मिसेस चंद्रकला है जो कि एडमिट हुई थी 18 डेट को, वो अपने कंप्लेन के साथ सारे ट्रीटमेंट करने के बाद उनकी कंडीशन धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू।